अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है जी लेसन नंबर 21, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ल्ड इंग्लिश और वर्ल्ड इंग्लिशेस में। तो वर्ल्ड इंग्लिश का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाने वाली ज़ुबान है, उसको वर्ल्ड इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश जो है वो एक लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज है, जो कि एक वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड इंग्लिशेस आ जाएगा, जिसका मतलब होता है कि वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश, यानी कि डिफरेंट नेशन, डिफरेंट ममालिक जो हैं उन्होंने इंग्लिश को डिफरेंट वेज से जो है वो यूज़ किया है, तो वो वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश आ जाती हैं। ठीक है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं? लैंग्वेज सीखने का अमल। अब आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो इस तरह से वो हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकता है, फॉरेन लैंग्वेज एक्विजिशन हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर इस पूरे लेसन में हम जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ेंगे। ठीक है। अब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन देखें। The study of individual and groups who are learning a language subsequent to learning their first one, यानी कि अपनी पहली ज़ुबान के बाद एक लैंग्वेज सीखें एज यंग चिल्ड्रन एंड टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट लैंग्वेज। ठीक है। अपनी पहली ज़ुबान के बाद जो ज़ुबान सीखें उसको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। अब उसकी फॉर्म्स एंड डिस्टिंक्शंस देखें सेकंड लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ऑक्सिलरी लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज, ऑक्सिलरी लैंग्वेज मीन के दो ऐसे स्पीकर्स जिन्हें एक दूसरे की ज़ुबान ना आती हो और उनके दरमियान बोले जाने वाली है कॉमन लैंग्वेज ऑक्सिलरी लैंग्वेज कहलाती है, और इंग्लिश भी एक ऑक्सिलरी लैंग्वेज है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्लेम्स हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस के, जो कि अकॉर्डिंग टू कचरू हैं। वर्ल्ड इंग्लिशेस मेक्स थ्री बेसिक क्लेम्स। देयर इज़ अ रेपर्टोयर ऑफ मॉडल। रेपर्टोयर कहते हैं कि ज़ख़ीरे हैं। ठीक है। फॉर इंग्लिश इज़ नॉट जस्ट द नेटिव इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद यानी कि बताया गया है कि इंग्लिश के कई स्ट्रक्चर्स हैं, कई ग्रामर्स हैं, मीन के एक ज़ख़ीरा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद लोकलाइज्ड इनोवेशन है इन इंग्लिश डिज़र्व रिकॉग्निशन, यानी कि एक मुकामी तौर पर जो है वो इसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं जिन्हें ज़रूरत है कि इनको देखा जाए, इन्हें जो है वो इनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की जाए। द ऑनरशिप ऑफ इंग्लिश लाइज विद ऑल दोज हु यूज़ इट। ये कुछ उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि थ्री बेसिक क्लेम्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। आप लोगों ने इसको ऐसे याद करना है, और आप लोगों को ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आया तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में भी। अब यहाँ पर बताया गया सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड वर्ल्ड इंग्लिश में ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, सोशल कल्चरल एंड प्रैग्मेटिक नीड। अब ये मतलब आप पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें एज सच इम्पॉर्टेंट जो है वो है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, उसके कुछ फॉर्म्स पूछ सकते हैं, और उसके अलावा ये थ्री बेसिक क्लेम्स आ सकते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायलिंगुअलिज्म और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में भी एक ही चीज़ है। अब देखिए, बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। बायलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। ठीक है। जो कि आप एज अ मदर टंग सीख के आते हैं। ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म भी जो है वो उसी तरह कंसीड किया जाता है कि आप दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो सीख चुके हैं, यानी कि एज अ मदर टंग जैसे आपने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी, ऐसे ही अब जैसे दो नॉन नेटिव स्पीकर्स जब शादी करते हैं तो उनके बच्चों को दो ज़ुबानें आती होती हैं। ठीक है। तो वो इस तरह बायलिंगुअल चाइल्ड बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म में देखें, द वर्ल्ड इंग्लिश इज ओरिएंटेशन रिकॉग्नाइज दैट एडिशनल लैंग्वेजेस आर लर्न अक्वायर्ड इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वही बातें की गई हैं कि एक लैंग्वेज आपको बाय बर्थ एक मिल जाती है और एक लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ एन एडिशनल लैंग्वेज। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तभी हम वो लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे काम की होती है तो हम उसे सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लैक ऑफ रेलेवेंस बिटवीन द वर्ल्ड इंग्लिश एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कॉन्सेप्ट ऑफ फोसिलाइजेशन, इंटर लैंग्वेज इनपुट और मोनीटर। ठीक है। अब फोसिलाइजेशन और इंटर लैंग्वेज के मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। देखिए, फोसिलाइजेशन कहते हैं कि आपने एक लैंग्वेज सीखी, लेकिन आपने उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स की। ठीक है। अब वो मिस्टेक्स तो ठीक भी की जा सकते हैं, लेकिन आपकी आदत बन गई है वो मिस्टेक्स ठीक ना करना। ठीक है। यानी कि एक लैंग्वेज में आपने मिस्टेक्स किया, गलतियाँ हैं, लेकिन वो आपकी अब आदत बन गई है, उसे ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो वो फोसिलाइजेशन आ जाता है। ठीक है। और इंटर लैंग्वेज होता है, उसका मतलब होता है कि लर्नर
ऐसी गलतियाँ या ऐसे एरर करते हैं, ठीक है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता उनकी नेटिव लैंग्वेज से या जो लैंग्वेज वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि L1 और L2 का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। L1 कहते हैं एक नेटिव स्पीकर लर्नर, और L2 जो होते हैं वो आउटर सर्कल के स्पीकर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ठीक है। अब लाइक फॉर इंस्टेंट कि एक स्पेनिश स्पीकर है, वो एक लैंग्वेज सीख रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख रहा है, ठीक है, यानी कि L1 स्पीकर के तौर पर तो उसकी लैंग्वेज है स्पेनिश, ठीक है, लेकिन वो एक इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है और उसने एक ऐसे मिस्टेक की है कि जिसका ना तो उसकी अपनी ज़ुबान से कोई ताल्लुक है और ना ही उस ज़ुबान से कोई ताल्लुक है, ठीक है, यानी कि ऐसी मिस्टेक के जो सोचा नहीं जा सकता कि ये करने वाली मिस्टेक है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं इंटर लैंग्वेज। आप ये कह सकते हैं कि इंटर लैंग्वेज जो होता है ये एक एरर का नाम है, एरर्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं लोग सीखने में, ठीक है। और फोसिलाइजेशन मीन के वो एरर पक्के हो जाते हैं, उनको फिर ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं कि जब आप लोग लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके उस्ताज़ा जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, जिनको वाकई में उस ज़ुबान पर अबूर हासिल होना चाहिए, ठीक है। अब एक स्पीकर है, नॉन नेटिव स्पीकर, यू गाइस कैन से कि वो इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है। अब उसको साथ में ऐसे यूज़र्स नहीं मिल रहे जिनके साथ में वो इंग्लिश बोल सके, ठीक है, तो इस तरह से भी वो इंग्लिश बेहतर तरीके से नहीं सीखता। अगर एक नेटिव स्पीकर की बात करें तो उसे किसी गाइडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो एज़ अ मदर टंग उसको अडॉप्ट कर लिया लैंग्वेज को, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन जो दूसरे लर्नर्स होते हैं, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, उनके लिए लैंग्वेज सीखना एक मुश्किल अमल होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लैंग्वेज को अपने ही नॉन नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज में रह के वो लैंग्वेज सीख लेते हैं, अच्छे टीचर्स की रहनुमाई में वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि देयर आर मिलियन ऑफ L2 यूज़र्स। L2 यूज़र्स वही बात आ गई है आउटर सर्कल के लोगों की, हु लर्न एंड यूज़ सेकेंड लैंग्वेज इन देयर ओन कंट्रीज, जो अपने ही कंट्रीज़ में सीख लेते हैं फ्रॉम देयर ओन टीचर्स फ्रॉम फॉर यूज़ प्राइमरली विद अदर नॉन नेटिव स्पीकर एंड हु मे नेवर कम अक्रॉस इन नेटिव स्पीकर फेस टू फेस, ठीक है। तो ये वो बात की गई है कि वो भी सीख लेते हैं अपनी कंट्री में रह के ही, अगर अच्छे टीचर्स हों। ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर्स नेटिव स्पीकर ही हों, वो नॉन नेटिव स्पीकर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक्स का पता हो तो वो आपको बताएं, आपको पता चल जाता है, आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी लैंग्वेज पर अबूर हासिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही सारी बातें इस पूरे टॉपिक में कवर की गई हैं। आप लोग इन्हें एक दफ़ा पढ़ेंगे, आप लोगों को सारी बातों की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर टॉपिक 125 है, जिसमें बताया गया जेनेटिक एंड फंक्शनल नेटिवनेस, ठीक है। जेनेटिक से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिनको लैंग्वेज बाय जीन मिली होती है, ठीक है। और फंक्शनल नेटिवनेस में आपको पता चल गया होगा कि जो एडिशनल लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं। अब यहाँ जेनेटिक नेटिवनेस और फंक्शनल नेटिवनेस के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, आपने इन्हें याद कर लेना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में देखें, द एबिलिटी टू यूज़ आ कम्युनिटी लैंग्वेज in appropriate way to achieve goals and to operate in the society in an intended manner। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 126, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटिविजेशन एंड इंग्लिशाइजेशन, ठीक है। अब नेटिविजेशन से आपको पता चल गया होगा कि एक नेटिव लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें अपने नेटिव स्पीकर्स को वो हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट प्रोसेस। मैं आप लोगों से इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी शेयर करूँगी लास्ट पर, आप लोग वीडियो वॉच कीजिएगा एंड तक। इंग्लिशाइजेशन में क्या होता है कि एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि एज अ लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इसको डिफरेंट वेज से अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये फिर उन कंट्रीज़ की अपनी इंग्लिशाइजेशन लैंग्वेज बन जाती है, जैसे कि इंग्लिशाइजेशन ऑफ इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यानी कि उन्होंने डिफरेंट वेज से उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। अपनी जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसको उन्होंने चेंज कर लिया इंग्लिश में। तो इसके भी मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ आ जाए मेरी कॉन्सेप्ट की, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसकी डेफिनेशन भी शेयर कर दूंगी लास्ट पर। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है कोड मिक्सिंग का और कोड स्विचिंग का, ठीक है। तो कोड स्विचिंग से आपने याद रखना है, कोड हम कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है, यहाँ कंसीड किया गया कोड को लैंग्वेज से। तो कोड स्विचिंग का मतलब होगा कि एक के दो लैंग्वेजेस बोलने वाले इंसान अगर वो बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है एक लैंग्वेज में, और एकदम से अपनी लैंग्वेज छोड़कर दूसरी लैंग्वेज में बोलने लग जाए, ठीक है, तो उसे कोड स्विचिंग कहेंगे। और कोड मिक्सिंग का मतलब होता है कि आप एक लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स मिक्स किए जा रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को मिक्स किए जा रहे हैं। जैसे कि
मैं एग्जांपल कोड मिक्सिंग की दे देती हूँ कि 6-7 आवर्स में मैं वापस आ रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो गई है। 6-7 आवर्स जो हैं ये एक इंग्लिश वर्ड्स हैं और मैं वापस आ रही हूँ तो ये उर्दू वर्ड है, तो आपने वर्ड्स को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो इसको कोड मिक्सिंग कहेंगे। और कोड स्विचिंग में क्या होगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश बोलते बोलते आप एकदम से उर्दू बोलने लग गए हैं, आपने अपनी लैंग्वेज को स्विच कर दिया है दूसरी लैंग्वेज में, तो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है और आगे पूरा लेसन है जिसमें हम इसको कवर करेंगे, लेकिन अभी अगर आप लोगों को मिड टर्म एग्ज़ाम में ये आ जाए तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कोड मिक्सिंग का, कोड स्विचिंग का। आप लोगों को मिड टर्म एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन में तो नहीं आएगा, बट हाँ आप लोगों को ये क्विज़ में आ सकता है। आप लोगों को एग्जांपल्स देकर वो पूछ सकते हैं कि यहाँ कोड मिक्सिंग हो रहा है या कोड स्विचिंग हो रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि एक पूरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आ जाना कोड स्विचिंग कहलाता है, ठीक है। और जिसमें वर्ड्स मिक्स कर दिए जाएँ डिफरेंट लैंग्वेजेस के, तो वो कोड मिक्सिंग होता है, ठीक है। और इंग्लिशाइजेशन और ये नेटिवाइजेशन जो है उसकी मैं शॉर्ट डेफिनेशंस आपसे शेयर करूँगी। उसके अलावा जो की पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, आप लोगों ने इन्हें एक एक दफ़ा पढ़ लेना है। बाकी अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।